वेरी गुड विशेस टू एवरीवन फ्रॉम श्रीजी टैरो। आज की एक स्पेसिफिक रीडिंग है। जैसे आप सब जानते हैं नवरात्रि आ रही है, तो आज की रीडिंग देवी माँ के गाइडेंस से रिलेटेड है कि 2024 की नवरात्रि में जो भी शक्ति साधक हैं, हर किसी घर में शक्ति की साधना होती है। हर कोई माँ को अलग अलग रूपों में पूजता है। दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, काली के रूप में, सरस्वती के रूप में, कोई 10 महाविद्या के रूप में, 9 दुर्गाओं के रूप में, अलग अलग तरीकों से लोग अपने घर में शक्ति की साधना करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि शक्ति माँ, देवी माँ, दुर्गा देवी जो नवरात्रि में सबके घर में विराजित होने वाली हैं, वो शक्ति साधकों को और उन सभी व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं क्या गाइडेंस दे रही हैं। देवी माँ उन्हें क्या बताना चाहती हैं ऐसा जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें ज़रूर आपको देवी माँ के कुछ गाइडेंस मिलने वाले हैं जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार सब अपने मन में देवी का नाम ले लीजिए। दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं कार्ड्स कैसे हैं और क्या कहते हैं। देवी माँ हमें क्या बताना चाहती हैं इन नवरात्रों में। देवी माँ गुरु स्वरूपिणी है, तो यहाँ माँ आपको गाइडेंस दे रही है। जैसे मैंने कहा कि प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। और माँ इसमें सच में आपको कार्ड्स के थ्रू माँ की जो एनर्जी है, जो भी शक्ति की एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में है, वो हमें गाइडेंस दे रही है। तो गाइड कौन करता है? गुरु। तो यहाँ गुरु आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं गुरु। बहुत अच्छा लगता है जब रीडिंग ऐसे चलती है कि जो शब्द हमने बोले और कार्ड्स वही चीज़ शो करते हैं ऑटोमेटिकली। ये बिल्कुल डिवाइन की ब्लेसिंग्स होती है। ये बिल्कुल उन शक्तियों, वो एनर्जी से चल रही है। इस कार्ड्स जो आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, ये उसका कमाल होता है जो हमारे द्वारा चैनलाइज होके आप तक पहुंचता है। तो गुरु का कार्ड आ गया है। गाइडेंस, देवी माँ गाइडेंस दे रही हैं। हो सकता है आपके कोई गुरु हो, उस गुरु द्वारा, उन गुरु द्वारा आपको कोई गाइडेंस मिले, या फिर ये भी संकेत है कि आने वाले फ्यूचर में आप कोई गुरु बनाने वाले हो, या फिर आपके ऑलरेडी कोई गुरु है। तो यानी गुरु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ बहुत पॉजिटिवली आ रही हैं कि गाइडेंस देवी माँ से, ये कहते हैं ना, देवी माँ गुरु स्वरूपिणी, ललितांबिका गुरु स्वरूपिणी, यानी यहाँ पे जो शक्ति है वो उनको भी हम गुरु के स्वरूप मानते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ गाइडेंस ये चल रहा है कि लाइफ में आपके बहुत बड़ा कोई बदलाव, डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो बहुत बड़ा चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ठीक है, आने वाला है नहीं। यहाँ पे कार्ड से मुझे यही एनर्जी पिक हो रही है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। इसकी बिगुल बज गई है, शुरुआत हो चुकी है। अब आप देखिएगा आपके लाइफ में, थोड़ा सा आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिएगा
कि ये बात सच है या नहीं। यानी पहले हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप रहा हो, कोई स्ट्रेस रहा हो, फाइनेंशियल कोई इश्यूज रहे हो, रिलेशनशिप के कोई इश्यूज रहे हो, यानी किसी भी टाइप के कोई तो इश्यूज आपको पास्ट में थे। बट करंटली आप ऐसे पोजीशन में हो कि वो चीज़ें अभी भी हैं आपके साथ, कैरी कर रहे हो आप। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई है, यानी आपको एक ऐसा मोटिव मिल गया है जिसके द्वारा आप उस स्ट्रेस को, वो जो पास्ट की जो एक तरह से निगेटिव एनर्जी है, उनको आप वहाँ पे ड्रॉप आउट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये डेथ कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है। तो माँ आपको कह रही है डोंट वरी, ये जो पीरियड आया था ये आपके बदलाव के लिए ज़रूरी था। आपको हो सकता है आप ये विचार करते हो कि क्यों मैंने ऐसे दिन देखे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्वेश्चंस मुझे लग रहा है व्यूवर्स के माइंड में आते होंगे। आप देखिएगा, और जिस किसी से रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, जिससे मैं भी आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी और मेरी रीडिंग में जो एनर्जी चल रही है वो मैच हो रही है या नहीं। क्योंकि सब लोग किसी न किसी सोल ट्राइब के होते हैं, हर सोल ट्राइब के साथ, हर ट्राइब के साथ हम मैचअप नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनसे अगर ये एनर्जी मैच कर रही हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर लीजिएगा और एक कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे मैं समझ पाऊँ कि यस हाँ कुछ लोग हैं जिनसे वो एनर्जी इस तरीके से मैच कर रही है। ओके, अब रीडिंग पे चलते हैं। तो माँ यही कह रही हैं, जल्दी आपका एक बहुत बड़ा सपना, जो भी आपके सपने थे, ड्रीम थे, वो पूरा होगा। भर भर के आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। तो एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत यानी हो सकता है आप पहले से मैरिड हो, पर अब तक के लाइफ में आपने वो एक हैप्पीनेस वाला पीरियड फेस नहीं किया हो। हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, बट स्टिल जो एक कहते हैं ना, एक ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे एक साथ एक दूसरे को अच्छे से समझ सके, या फिर एक अलग रिलेशन बॉन्डिंग बन जाए जहाँ ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो, जहाँ पे एक लव फैक्टर और बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग वाला नेचर हो सकता है। बिकॉज ऑफ स्ट्रगल्स आपके दिल में हो, पर ये चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो आपकी फैमिली के साथ। यहाँ पे सिर्फ मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, आपकी टोटल फैमिली। हो सकता है आपके बच्चों को जो प्यार की ज़रूरत थी वो आप नहीं दे पाए, बिकॉज आप अपने स्ट्रगल्स में बिजी थे, अपनी परेशानियों में आप डूबे थे, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान आपका कम हो गया। बट जल्दी ही, वेरी सून, आपकी फैमिली, आपके रिलेशंस, आपके चिल्ड्रन, आपके पेरेंट्स या जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनके लिए आप बहुत लविंग केयरिंग होने वाले हो। जल्दी ही कोई बहुत बड़ा चेंजेस, बदलाव आपको देखने मिलेगा। अब ये जो पीरियड था, डार्क पीरियड, वो चेंज हो गया है। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, ये जो डेथ, किसका डेथ हुआ, इस नेगेटिव जो विचारों में आपके एक द्वंद्व चल रहा था, आप रात रात को उठ के जाग के अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचा करते थे कि भगवान मुझे ऐसा लाइफ क्यों दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी सिचुएशन आपकी अब दूर होने वाली है। ये ब्लेसिंग यूनिवर्स की तरफ से, गुरु की तरफ से, या आप मान लो देवी दुर्गा की तरफ से है। अब रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए थोड़े और कार्ड्स में निकाल लेती हूँ। तो अगर मेरे व्यूवर्स के साथ एनर्जी मैच हो रही है तो बने रहिए। आगे के कार्ड्स में आपको कुछ सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, कोई गाइडेंस मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जो आपके आगे आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैंने कार्ड्स शफल कर लिए। ओके, अभी रीडिंग आगे क्या कहती है। देवी माँ ने बता दिया है कि पीरियड अच्छा आने वाला है,
आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। लाइफ स्मूथली चलने वाली है। देवी हमेशा आपके साथ खड़ी है, ब्लेसिंग दे रही है गुरु माँ के रूप में। ओके, अभी कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने हर एक स्टेप को केयरफुली, बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। बिकॉज जब आप थोड़े से बैलेंस हो जाते हो ना, यानी जैसे कि मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका आ चुका है। आप बदल रहे हो, पहले का जो डार्क फेसेस था वो जा रहा है, आप बदल रहे हो। आप कहीं ना कहीं थोड़े अब बैलेंस हो रहे हो पहले के कंपेयर में। पहले पास्ट की आपकी एनर्जी शायद ऐसी रही होगी कि आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस रहते थे, चीज़ें आप समझ नहीं पाते थे, राइट टाइम पे राइट एक्शन ले नहीं पाते थे। कहते हैं कि दिमाग पे जैसे एक पर्दा सा पड़ा हुआ था, सही चीज़ें सही समय पे नहीं हो पा रही थी आपसे। वो किसी भी सेंस से ले सकते हो कि बिहेवियर वाइज की, या किस समय किसको क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हो रही थी आपके साथ, जिसमें आपका फॉल्ट नहीं था, बट वो बिकॉज आप मेंटली स्टेबल नहीं थे, आपके इमोशंस जो थे वो डिस्टर्ब थे, उसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा था। तो यहाँ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। तो स्ट्रांगली ये रिकमेंडेशन है कि जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, वो अपने जिस किसी फील्ड में जो कुछ वो कर रहे हो, अब यहाँ पे मेरी रीडिंग दो तरह से चलती है। एक आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल पीपल के लिए, और दूसरा संसारिक जीवन के लोगों के लिए। बिकॉज हर कोई अध्यात्म से नहीं जुड़ा रहता है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर कोई अध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो वो पर्सन सही नहीं है। जो पर्सन अपने कर्मों को बैलेंस करके करता है वो आध्यात्मिक है। उसे वहाँ पे आध्यात्मिक होने के लिए कोई और पाखंड प्रपंच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मन शुद्ध है, उसकी वाणी में सत्यता है, वो सच का साथ देता है। ठीक है, मैं ऐसे देता है ऐसे बोली तो यहाँ प्लीज़ अगर फीमेल्स होंगी तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो जो भी है वो पर्सन आध्यात्मिक और सांसारिक, कोई लोग होते हैं जो दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं, वो अध्यात्म भी कर लेते हैं, पूरा अपना सांसारिक जीवन का भी एंजॉय कर लेते हैं। कोई होते हैं जिनमें अध्यात्म कूट कूट के भरा रहता है, सांसारिक चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो सांसारिक रहते हैं, अध्यात्म की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, आत्मा की तरफ वो कभी देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं कि ऐसी कोई चीज़ होती है। उन्हें बस संसारिक चमक धमक ही दिखती है। उनकी बुद्धि मोटी बुद्धि होती है, वो सटल लेवल, जो सूक्ष्म रूप में जो चीज़ें हैं, उन सूक्ष्म बातों को, गूढ़ बातों को समझ नहीं पाते। और ये वही लोग होते हैं जो अध्यात्म की जो अलग अलग मोडालिटी है उसको नकारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब भी गाइडेंस दे रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, ये मेरा पर्सनल वे है, क्योंकि जो श्री जी टैरोट चैनल्स मैंने स्टार्ट किया है, मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्ड्स रीडिंग से फ़ायदा हो, उनके प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो। सेकेंडली, अध्यात्म से जुड़े, और कुछ ना हो सके तो लोग किसी ना किसी तरीके से अपनी अंतर आत्मा से जुड़े, ये मेरा एक पर्पस है। ओके, सो अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूं तो यहाँ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ आपको बहुत काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले मैं आध्यात्मिक लेवल के लोगों के लिए बता देती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छे धुरंधर साधक दिख रहे हैं। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ कार्ड से कि यहाँ पे कुछ धुरंधर साधक हैं, प्योर सोल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और देवी माँ उनको गाइडेंस दे रही हैं कि बच्चों आपकी साधना को कंटिन्यू रखो। पता है उनको कि आप फंसे हो इस जीवन में, इस संसार में, सांसारिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में,
फंसे हो, उलझे हो, एक तरफ आप आपके जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, और एक तरफ आपकी साधना भी कर रहे हो, तो दोनों के बीच में फंसे हो, माँ को पता है। और ये सब चीज़ें करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो रहा है। सही समय पे सही चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो। बहुत से अगेंस्ट, यानी जब आप साधना पे बैठते होंगे तो शायद ऑब्स्टिकल्स आते होंगे। वो ऑब्स्टिकल्स हो सकता है कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके मेंटली आप स्टेबल नहीं है, या काम इतना ज़्यादा है कि आप वो साधना नहीं कर पा रहे हो। यस, काम ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है, आपने अपने सर पे ले लिया है, और उनसे आप लड़ रहे हो कि ये कर ले, वो कर ले, फिर साधना करे, फिर लास्ट में थक के चूर हो जाते हो और साधना नहीं कर रहे हो। तो ये आध्यात्मिक जगत के लोगों के लिए कहा है कि ये चीज़ करना है, हार्ड वर्क, जम के अपनी साधना को बल दीजिए। जैसे ही आप आपकी साधना को, मेडिटेशन को, ध्यान को, जो भी आप करते हो, उसको बल देंगे, आप बहुत आगे सुनहरे गोल्डन डेज को आप देखेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पास क्या है क्या नहीं। आपको बस थोड़ा सा इस तरह बनना है, निफिक्र, है ना, ये ऐसे लग रहा है ना, केयर फ्री, मस्त मौला, स्वतंत्र। तो यहाँ माँ यही कहना चाहती है कि आप जो ये 2 चक्रों में फंसे हो, 2 तरह के जीवन में फंसे हो, उससे थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्र कीजिए, फ्री कीजिए। काम का जो इतना सारा बर्डन ले रखे हो, छोड़ दीजिए। अपना मन साधना में लगाइए, और उस साधना का देवी माँ सी भर भर के खुशियाँ, भंडारे भरेंगी। आप जो चाहोगे वो सब कुछ आपको बिन मांगे माँ देंगी, भरपूर प्यार देंगी। ये तो मैंने बताया जो आध्यात्मिक जगत के हैं, जो शक्ति साधक हैं, जो ध्यान, पूजा, साधना, मंत्र जाप, कोई स्पिरिचुअल बुक्स की रीडिंग, या फिर जिनका मन पवित्र शुद्ध है, ये उनके लिए था। अब थोड़ा उन लोगों के लिए जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बिकॉज वो भी हमारे लाइफ का पार्ट है, हम दोनों जीवन के बीच जूझ रहे हैं। हमें सांसारिक जीवन भी जीना है, घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, अपने बच्चों की, फैमिली की, अपनी पर्सनल नीड्स पूरी करनी है। तो अब उनके लिए गाइडेंस है। माँ बता रही हैं कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है। किस तरफ मेहनत करनी है? यहाँ बताया जा रहा है कि आपके अगेंस्ट बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, तो आपको उसमें डरना नहीं है। अगर आप एक स्टार हो, आप सच्चे हो, तो आपको किसी से डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। वहाँ पे आप एक वॉरियर के पोजीशन में आ जाइए, बिल्कुल। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए अगेन ये कार्ड, फ्रीडम, स्पेस, है ना, इंडिपेंडेंसी। कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, लोग फंसा देंगे आपको। अगर आप किसी काम में लोगों पे डिपेंड रहोगे और आप सोचोगे कि ये पर्सन मेरी हेल्प कर देगा, नहीं, आपको स्वतंत्र रूप से अपने काम को खुद अपने हाथ में लेना है और उसको बहुत बारीकी से करना है। कोई चूक ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, काम सारा अपने हाथों में बटोर लिया है। तो यहाँ ये गाइडेंस है कि कुछ लोग आप आपके लाइफ में देखोगे, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर हाउसवाइफ है, घर पे उनके फैमिली में बड़ा बर्डन हो गया है काम का, थोड़ा सा चिल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और उस समय आप अपने आप को निखारने में, अपने आप को फ्री फील कीजिए। जो आप चाहते हो, थोड़ा सा मन मौजी बनिए। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लेडीज़ के लिए गाइडेंस आ रहा है। देवी माँ उनको स्पेशली कह रही हैं कि थोड़ा मनमौजी बनो। क्या आप फंसे हुए हो घर के कलेश में, तू मैं में, कुछ नहीं मिलने वाला। सो थोड़ा स्वतंत्र, फ्री, सेल्फ लव, अपने सेल्फ में आइए। आप कैसे थे? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जब पास्ट में बहुत अलग उनका नेचर रहा होगा और अब उनका नेचर चेंज हो गया होगा। ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में।
तो उनको यही कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए, सब दिखावा है, सब छलावा है। आप सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से अपने ऊपर काम कीजिए। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अब ये मेहनत किसी में भी हो सकता है, रिश्तों में, पैसे कमाने में, घर संवारने में, ठीक है, वो आप देख लो, आपके हिसाब से ले लीजिए। बट यहाँ पे है कि आगे आने वाले समय में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। बट डोंट वरी, आप जब मेहनत करोगे उसका फल बहुत सुंदर, बहुत मीठा आने वाला है। बहुत सुंदर ये कार्ड है। इसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है फाइनेंशियल, इमोशनल, बिल्कुल आप एक लविंग एंड केयरिंग पोजीशन में आने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो फर्स्ट कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि माँ का गाइडेंस है कि आप इस तरीके से इस सिचुएशन में आने वाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होने वाला है। अब एक और कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं कि फाइनली माँ शक्ति श्री जी टैरोट के द्वारा मेरे व्यूअर्स को क्या स्पेसिफिक गाइडेंस आज की रीडिंग से रिलेटेड, क्या स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहती हैं। जैसे कार्ड्स बहुत ही क्लियरली शो हो रहे हैं यहाँ पे कि गाइडेंस क्या मिल रहा है। अब आगे फाइनल कंक्लूजन क्या आता है वो देख लेते हैं। ज्यादा कार्ड्स ना लेते हुए रीडिंग, क्योंकि काफी लंबी हो रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। देखो माँ फाइनली आपको क्या बता रही है। पेज की एनर्जी बहुत आई है, बहुत, वाव। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, बहुत सुंदर कार्ड है, वेरी पॉजिटिव। माँ स्वयं आ रही हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं एंजल के रूप में। एक्सेप्ट कीजिए, बिलीव मी। ये रीडिंग सी आपके सामने मैंने कार्ड्स शफल किए हैं, और जिस स्टोरी लाइन पे, जिस तरह की ये कार्ड स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरीके से ऑटोमेटिकली कार्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस, एंजल, ये ब्लेसिंग्स है, जो गुरु की ब्लेसिंग्स है, देवी की ब्लेसिंग्स है, ये देवी ही है। वो क्या कह रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप थोड़े से इस भाव में आओगे। अब पेज ऑफ कप्स आने पे कुछ लोग कहते हैं क्या हम बचकानी हरकतें करने लगे, नहीं। पेज ऑफ कप्स कहता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड रहते हैं तो उस मैच्योरिटी में भी हमें कुछ मिलता नहीं है। हम सिर्फ मैच्योरिटी दिखाते रहते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये कहता है कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा बैलेंस करके अपने दिल की सुने। ये कार्ड्स यही कह रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स होंगे जो अपने दिल को बिल्कुल नहीं सुनते होंगे। उनके मन में कुछ इच्छा होती होगी, मैं ये कर लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ऐसे रह लूँ, मैं यहाँ घूम लूँ, मैं ये मूवी देख लूँ, मगर वो शायद बहुत अपनी इच्छाओं को मारते हैं। ये मैं देख पा रही हूँ कार्ड से, पेज ऑफ कप्स। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा सा चुलबुला होना है, इस तरीके से अपनी छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करना है। आपको यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग्स भर भर के दे रही हैं। वो देवी माँ हमेशा आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगी। ये कार्ड्स यही बता रहा है कि वो आपके साथ हमेशा रहेंगी अगर आप उनका नाम स्मरण, मनन, चिंतन करते रहोगे। माँ आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आप देख रहे हो उनकी शीतल छाया में, मैया की शीतल छाया में आप सदा सदा के लिए रहने वाले हो। सिर्फ माँ का आपको नाम गुणगान करना है। और ये सब के बाद आपकी पोजीशन देखो, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। अब आपके पास वो स्ट्रेंथ आने वाला है फ्यूचर में जिसमें कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। जानवरों में हम शेर सबसे ज्यादा खतरनाक खूंखार जानवर लगता है, शेर।
कि अगर वो सामने आ गया तो भाई बचने की कोई चांस नहीं है। बट यहाँ पे ये लेडी देख सकते हो आप, किस तरीके से बड़े प्यार से उसको डील कर रही है, उसको टेम कर रही है ना। तो ये यही बता रहे कि आप में इतना स्ट्रेंथ आने वाला है कि आप कोई भी सिचुएशन को टर्न आउट कर दोगे, फ्रूटफुल बना दोगे। इन्फिनिटी का साइन आ रहा है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आने वाले हैं, इनफाइनाइट। यानी आप जिस किसी एरिया में एंटर करना चाहते हो वहां जाके आप एक्सप्लोर कीजिए। अपनी इतना स्ट्रेंथ आने वाला है कि आप हर एरिया में ग्रो करोगे, और ये सब पॉसिबल होगा जब आप उस डिवाइन एनर्जी को याद करोगे, उसमें मर्ज, उसमें उसको एब्जॉर्ब करोगे अपने अंदर। तो ये गाइडेंस यहाँ ख़त्म करते हुए मैं सबको यही एक बार रिमाइंडर दे दूँ कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपसे मैच कर रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए।